मैं कह रहा था आपके साथ हम लाइव इंटरेक्शन करते हैं कि आपके जो भी प्रश्न हैं, आपकी जो भी समस्याएं, आज हम थोड़ा लेट हो गए तो हमने कहा भाई हमारा रोज़ का नियम है तो इस व्रत को हम छोड़े नहीं। अभी भी मैं देख रहा हूँ जो है आनंद आर्य जी हैं सोशल मीडिया के हमारे प्रभारी, और जो है पूरा तो एक पूरी श्रृंखला है कि जो हमारे भाई बहन हैं वो पूरे जुड़े ही रहते हैं सुबह से हजारों की संख्या में, और शाम तक होते होते तो लाइव, कमेंट और शेयर ये बहुत बड़ी संख्या में हो जाते हैं। तो मैं सब का कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन करता हूँ। और अलग अलग जो हमारे जितने भी साधु संत महात्मा और जो हमारे योगी भाई बहन हैं वो इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़ते रहते हैं, उन सबको हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और आपके अब क्योंकि प्रश्नों को मुझे लेना है, आप जिस तरह से आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं इसको करते रहिए। और इससे क्योंकि अब एक एक को यहाँ से छांटना, आगे पीछे ऊपर नीचे करना थोड़ा सा एक जटिल जॉब हो जाएगा। लेकिन आपके ये प्रश्न तो मेरे पास में आए हुए हैं। राजीव मोदी जी कह रहे हैं जी पार्किंसन की समस्या, बड़ा निराश हो गया हूँ, क्या करूँ। न्यूरोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, मेधावती, मेमोरीग्रिट आदि तो औषधियाँ हैं, सो उठ करके ब्राह्मी घृत का सेवन है और अमृत रसायन का सेवन है, अनुलोम विलोम ज्यादा करना पूरी भक्ति के साथ, तो पार्किंसन हमने मिटा दिया है। तो आप राजीव जी बिल्कुल भी निराश ना हो। सुलोचना साहू जी कह रही थी मेरी पोती को 3 महीने से वजन कम हो रहा है तो क्या करें, तो उसको अश्वगंधा शतावर आयु के अनुसार उसकी मात्रा 1 ग्राम से लेकर के 2, 3, 5 ग्राम तक दे सकते हैं तो वजन। और डेट बढ़ाई वेट खजूर है, वो तो आम का भी मौसम आ गया, आम भी वजन बढ़ाता है। और योगाभ्यास कराएं, थोड़ा व्यायाम कराएं। जय धर्म जी, बहुत सुंदर नाम है। आपके प्रेरणा से घर में यज्ञ शुरू किया है, उससे वातावरण की पवित्रता और मन में सकारात्मकता बनी रहती है। धन्यवाद। योग व्रति, यज्ञ व्रति, गोप व्रति, सनातन व्रति बनेंगे तो ही तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। और इस समाज की ये समष्टि के लिए, प्रकृति के लिए भी आप अपनी एक अच्छी आहुति दे पाएंगे। पूरी समष्टि हमारे लिए जी रही है, कर रही है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम समष्टि के लिए कुछ अच्छा करें। राम शर्मा जी कह रहे हैं कि गुरुकुलम के प्रवेश का दूसरा अवसर कैसे मिल सकता है। अब यह अवसर तो देखो, कल पूज्य स्वामी समग्र देव जी भी, हमारे विरक्त देव जी भी आए, उन्होंने कहा कि स्वामी जी अब हमारे भी गुरुकुल में एडमिशन पूरे हो गए, तो अभी तो केवल और केवल बेटियों के लिए देवप्रयाग में स्थान है, और वो भी केवल और केवल 6ठी 7वीं में, इसके अलावा कोई। अब अगले ही साल खुलेंगे, फिर दिसंबर के बाद फिर शुरू करते हैं। तो आप जहां भी अवसर मिले, अब पतंजलि विश्वविद्यालय में जरूर ये प्रवेश का अवसर, उसका लाभ लीजिए। और बेटियों को मैं तो कहता हूँ ये जितनी भी बातें हैं ना पतंजलि गुरुकुलम के बारे में, बेटा बेटियों के प्रवेश के बारे में आप, और पतंजलि विश्वविद्यालय के बारे में, बच्चों को संभालना पूरा जीवन लग जाता है। मैं तो कहता हूँ हम अपने सारा समय, शक्ति, ऊर्जा अपने आप को संभालें, बच्चों को संभालें, अपने बिजनेस व्यापार को संभालें। इसको ये स्वार्थपरता नहीं है, आत्म केंद्रित होकर के जिए। बहुत ज्यादा इधर उधर जो मन भटकता रहता है ना, वो ठीक नहीं है। सेल्फिश होना अलग बात है, चाहे सेल्फ सेंट्रिड अंग्रेजी में भी गलत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आत्म केंद्रित जीवन, आत्मोत्थान, आत्म आरोहण के लिए बहुत जरूरी है। और उससे जो आप अपने आप को प्रकाशित कर लेते हैं, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव जब आप हो जाते हैं, तो जगत, जीव जगत के पाप निगल कर तरवत छाया करना, और उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म मेघ बन झरना, जो कि जोग जुगत से करना। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी का यह तत्व आपको कई बार बताया है। तो ऐसे अपने आप को उभारे मेरे भाई। तो ये जो अच्छी बातों का जो प्रचार है, इसका जो संदेश है वो सब तक पहुंचाएं, ये मैं सबसे जरूर आह्वान करूंगा। और आपके जिस तरह से आप हर दिन, मैंने कहा, जुड़ते हैं हजारों की संख्या में, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, तो सोशल मीडिया में एक अच्छे कंटेंट को हम प्रदान करते हैं, तो बहुत बुरी बुरी बातें चल रही हैं। क्या करें, बड़े बड़े सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर एक बहुत घटिया जमात तैयार हो गई है, उससे भी देश को बचाने की जरूरत है। केवल चोपड़ा जी कह रहे हैं जी आपके पुरुषार्थ को प्रणाम। अरे मेरे क्या, हम तो सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं,
उन्होंने अपने तप से, दीक्षा से इस राष्ट्र को बनाया। तप श्रद्धेय उपवसन्ते अरण्ये शांता विद्वांस भक्षचर्यम चरन्तः सूर्य द्वारेण ते वृजा प्रियांति अतमृतः स पुरुषय्यव्य आत्मा। तो पुरुषार्थ ही हमारा धर्म है। पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि उसी में है। और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में ही अभ्युदय निश्रेयस की सिद्धि और जीवन की व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों की उपलब्धि प्राप्ति है। तो पुरुषार्थ तो हम सबको ही करना ही है।